रामायण की कथा अनुसार श्री राम ने सीता हरण के अपराध में लंका का राजा रावण का वध किए थे। रावण को बहुत देवता का आशीर्वाद प्राप्त थे, इसलिए उनको मारने के लिए श्री राम को देवी दुर्गा की आशीर्वाद की भी आवश्यकता पड़े थे। ये सब कुछ रावण के भाग्य में लिखा गया था उनकी यौवन में ही। असल में माता लक्ष्मी की शाप ही उनकी मृत्यु का कारण बने। सबका ये मानना है कि इस लोक में देवी लक्ष्मी की पहली अवतार थी जनक कन्या सीता, किंतु वह ठीक नहीं, बल्कि इस लोक में माता लक्ष्मी की पहली अवतार थी राजा कुशध्वज की कन्या वेदवती। कुशध्वज रथध्वज के पुत्र थे। महाराज रथध्वज देवी लक्ष्मी की परम भक्त थे, किंतु एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने देवी लक्ष्मी की पूजा करना छोड़ दिए थे और इसी कारण उन्होंने अपना राज्य संपत्ति सब खो दिए थे। इसके बाद उनकी दो पुत्र कुशध्वज और धर्मध्वज ने माता लक्ष्मी की तपस्या करने लगे। उनके तपस्या से मां प्रसन्न हुए। राजपुत्रों ने देवी से दो वरदान मांगे, एक कि उनका राज्य उनको वापस मिले और दो, देवी खुद उनके वंश में कन्या के रूप में जन्म ले। माता लक्ष्मी ने उनकी दोनों वर ही मंजूर किए थे और इसके बाद देवी ने कुशध्वज की पत्नी मालवती के गर्भ में प्रवेश किए। मालवती के इस कन्या के नाम ही थे वेदवती और माता लक्ष्मी ने अपनी पहली अवतार के रूप में जन्म लिए थे। वेद मंत्र का उच्चारण करते समय ही जन्म लिए थी ये कन्या, इसीलिए इस राजकन्या का नाम रखा गया था वेदवती। वेदवती यौवन में आते ही देवता से लेकर असुर सभी उनसे मोहित थे, किंतु वह माता लक्ष्मी की अवतार थे, इसीलिए नारायण के सिवा किसी और को अपनी पति के रूप में स्वीकार करना उनके लिए संभव नहीं था। भगवान नारायण को अपनी पति के रूप में पाने के लिए वेदवती तपस्या करने लगी, किंतु कुछ समय पश्चात ही एक दिव्य वाणी आई। भगवान विष्णु को अपनी पति के रूप में पाने के लिए वेदवती को एक और बार जन्म लेनी पड़ेगी। उनके अगले जन्म में ही भगवान नारायण उनको अपने पति के रूप में मिलेगी। ये सुनने के बाद भी वेदवती अपनी तपस्या में डूबी रही। एक दिन ऐसे ही तपस्या कर रही थी वेदवती और उसी समय पुष्पक लेके लंका का राजा रावण घूमने निकले थे और वो तपस्या में लीन वेदवती को देखते ही मोहित हो गए। उन्होंने बहुत प्रचेष्टा की थी वेदवती की हृदय पाने के लिए, किंतु राजकन्या के सामने उनकी एक भी नहीं चली। फिर इसके बाद रावण क्रोध में आकर वेदवती की बाल पकड़ के उनको ले जाने की प्रयास की और इस दौरान वेदवती भी बहुत क्रोधित हो गए और रावण को शाप दिए। उन्होंने वेदवती को स्पर्श किए थे, इसीलिए वो अपनी इस शरीर का त्याग करेंगे और एक बार फिर वो एक धार्मिक के कन्या के रूप में जन्म लेंगे और वो ही बनेंगे उनके मृत्यु का कारण। ये कहते ही क्रोधित वेदवती अग्नि में प्रवेश किए और अगले जन्म में जनक की कन्या सीता के रूप में इस लोक में जन्म लिए। अर्थात माता सीता ही माँ लक्ष्मी की पहली अवतार वेदवती की पुनर्जन्म थी। वेदवती माता लक्ष्मी की अवतार थी, इसीलिए माता लक्ष्मी की शाप ही लंकापति रावण के मृत्यु का कारण बना और इस शाप के कारण ही रावण ने सीता का हरण किए थे। वेदवती की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। And please subscribe my channel. Thanks for watching.